स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल एएस गणित अड्डा में। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1। पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रश्न संख्या 8 तक सोल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक नंबर दिया है साइन A इंटू कोस सी प्लस कोस A इंटू साइन सी। दो नंबर में दिया है कोस A इंटू साइन सी माइनस साइन A इंटू कोस सी। दिया है ABC, त्रिभुज ABC में B समकोण है, tan A बराबर है 1/√3, यानी tan B का जो अनुपात होता है वो P/B होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, H निकालेंगे। H निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P² प्लस B²। तो H बराबर होगा, P का मान बैठाएंगे, P यहाँ से 1 हो जाएगा और B हो जाएगा √3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो H बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो H बराबर हो जाएगा 4 और H बराबर कितना हो जाएगा 2। तो H का मान हम निकाले कितना 2। अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण B जो है वो क्या है, समकोण है। इसमें परपेंडिकुलर कितना है, 1 है और बेस कितना है, √3 है और हाइपोटेनस अभी निकाले 2 है। अब देख चलेंगे एक नंबर क्वेश्चन में। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर क्वेश्चन है साइन A इंटू कोस सी प्लस कोस A इंटू साइन सी। तो साइन का अनुपात होता है P/H इंटू कोस का अनुपात होता है B/H प्लस कोस का अनुपात होता है B/H प्लस साइन का अनुपात होता है B/H। अब देखिए साइन थीटा कोण A है तो इसके अकॉर्डिंग BC P हो जाएगा और AC H होगा। तो यहाँ पे P के जगह में क्या लिखेंगे, √3/2। कोस C है, कोस C में थीटा कोण C है, C के अकॉर्डिंग ये P होगा और ये B होगा। तो हमको B चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा √3/2 प्लस B। अब B/H यानी कि कोस A, तो कोस A के अकॉर्डिंग ये P और ये B, तो B/H यानी 1/2 इंटू साइन C, तो C के सामने P और B, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो इसको गुणा करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे तो 1। दूसरा नंबर में दिया है कोस A इंटू कोस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो इसका अनुपात होगा B/H इंटू, इसका भी हो जाएगा B/H माइनस P/H इंटू P/H। तब क्या करेंगे, यहाँ पे कोस A का अनुपात हम निकाले हैं, कितना है 1/2। कोस C का अनुपात यहाँ निकाले हैं √3/2 माइनस साइन A का अनुपात यहाँ निकाले हैं √3/2 इंटू साइन C का अनुपात यहाँ निकाले हैं 1/2। हम इन सबको गुणा कर देंगे तो √3/4 और फिर 3/4। तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है जिसमें पी क्यू बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें क्यू कोण समकोण है और ये पी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो इसमें मान लेंगे हम, माना कि क्यू आर बराबर एक्स तथा पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। तो ये 25 माइनस एक्स होगा और इसको एक्स माने हैं और ये 5 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू है 5 का स्क्वायर करेंगे और क्यू आर है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे। अब ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 25 है, 25 का वर्ग कितना होता है, 625 माइनस 25 दूनी 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 625 माइनस 50 एक्स बराबर 25, तो माइनस 50 एक्स बराबर 25 माइनस 625, तो माइनस 50 एक्स बराबर माइनस 600, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 600/50, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 12। एक्स का मान कितना आ गया, 12 आ गया। इसलिए क्या होगा, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स है वो, तो 25 माइनस 12 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन दिया है पहला कि साइन पी का मान ज्ञात करें। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, इसका अनुपात पी बटे एच होता है, यानी कि ये क्या है, क्यू आर बटे पी आर के है, तो कितना हो जाएगा, 12/13। दूसरा इसमें निकालने बोला है कोस पी, तो ये हो जाएगा क्या, b/h, यानी पी क्यू बटे पी आर, तो ये हो जाएगा 5/13। इसके बाद इसमें तीसरा पूछा है टेन पी, तो टेन का अनुपात होता है p/b, यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। देखिए आगे का क्वेश्चन है 11 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि बताइए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है।
तो इसमें हम मान लेते हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, AB को 3 मान लिए, BC को 4 मान लिए तथा AC को 5 मान लिए। अब क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 10 निकालूंगा, 10A, तो ये कितना हो जाएगा, BC बटे AB होगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे त्रिभुज पे भी देख सकते हैं हम लोग, ये एक त्रिभुज है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये ABC है, ये आपका तो त्रिभुज ABC है, AB कितना है, 3 है, BC 4 है और AC कितना है, 5 है। तो 10A मतलब थीटा कोण A है, तो इसके अकॉर्डिंग 10A बराबर BC बटे AB हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा। तो जो क्या है, जो 1 से अधिक है, ये जो मान आया ये 4/3 1 से अधिक है। तो जब 1 से अधिक होगा तो त्रिभुज ABC 3 4 के बराबर भुजाओं तथा कर्ण 1 के साथ बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, कारण कि त्रिभुज ABC को 3 4 के बराबर भुजाओं तथा कर्ण बराबर 5 के साथ बनाया जा सकता है। यानी कि ये त्रिभुज संभव है अगर 3 का मान 1 से अधिक होगा तो इस हिसाब से क्या होगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो यहाँ पे सदैव 1 से कम नहीं, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असत्य। पहला नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर में कहा है कि कोण A की किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 है। तो इसको पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे कि आपको दिया है सेक A बराबर कितना है, 12/5, यानी कि H बराबर 12 है और B बराबर 5 है। तो P निकालेंगे, P बराबर क्या हो जाएगा, H² माइनस B²। तो P बराबर होगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। P बराबर हो जाएगा 144 माइनस 25। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 119। तो ऐसा त्रिभुज संभव है, बना सकते हैं हम, क्योंकि ये जो है पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। ये इसका रीजन है भैया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब 3 नंबर दिया है कि कोस A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये क्या है, आपका गलत है, क्योंकि कोण A जो होता है, कोण A के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त नाम क्या होगा, कोसेक होगा। संक्षिप्त नाम क्या होगा, कोसेक
ए। कोसेक ए है, इसको अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो कोसेकेंड को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, कोसेक। तो क्या होगा, कोस ए के लिए कोसाइन प्रयुक्त नाम। प्रयुक्त नाम है। हम्म, तो इस हिसाब से क्या हो गया, ये गलत हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अशब्द हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोट और ए का गुणनफल है। तो कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है, वो एक कोण को दर्शाता है। मतलब कोट ए जो है, कोट और ए का गुणनफल नहीं है। ये दोनों आपस में गुणा के रूप में नहीं है, बल्कि ये क्या है, कोण है। ये क्या होगा, ये कोण ए का क्या है, कोटेंजेंट है। 5 नंबर है, किसी भी समकोण किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। तो इसको हम चेक कर लेंगे कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, P/H। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इसलिए क्या होगा, साइन थीटा हमेशा क्या होगा, साइन थीटा हमेशा 1 से कम होगा और थीटा के किसी भी मान के लिए कभी भी 4/3 नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो अनुपात दिया है ना, वो अनुपात कितना है, 4/3 है। जबकि एच सबसे बड़ी भुजा है, तो इस साइन थीटा बराबर एच P/H, जिसमें एच सबसे बड़ी भुजा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा किसको दिखाया है, पी को दिखाया, इसलिए ये संभव नहीं है, ये हमेशा बड़ा होता है। तो साइन थीटा हमेशा क्या होता है, 1 से कम होगा और थीटा के किसी भी मान के लिए कभी भी 4/3 नहीं हो नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये एक्सरसाइज 8.3 था, जो ख़त्म हो गया। अब अगला एक्सरसाइज 8.2 अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।